हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉडल क्लास क्या होती है और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉडल क्लास के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। हमने देखा था कि मॉडल क्लास को हम कैसे अपने एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक प्रोफेशनल तरीके से कोड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और हम देखेंगे कि एक सेपरेट व्यू होल्डर क्लास को हम कैसे क्रिएट करते हैं और उसको हम कैसे अपने एंड्रॉयड में यूज़ करते हैं। और साथ ही हम देखेंगे कि हम ग्रिड व्यू का यूज़ करके कैसे हम डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रिसाइकल व्यू को यूज़ किया था। यहाँ पर मैंने रिसाइकल व्यू को टाइपकास्ट किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट लिया है डेटा को स्टोर करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर ये मॉडल क्लास में जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 मेंबर क्रिएट किए थे जो हमारी एक्सएमएल फाइल में थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। फिर मैंने यहाँ पर गेटर सेटर मेथड को यूज़ किया है। सो गेटर मेथड से हम डेटा को गेट करते हैं, सेटर मेथड से हम डेटा को सेट करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एडाप्टर को कॉल किया है। फिर यहाँ पर मैंने लीनियर लेआउट को यूज़ किया है और इस लीनियर लेआउट को मैंने रिसाइकल व्यू में सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने रिसाइकल व्यू में एडाप्टर को सेट कर दिया है। सो जब ये एडाप्टर क्लास कॉल होगी सो ये एडाप्टर क्लास में जाएगा। सो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने यहाँ पर एरे लिस्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर ऑन क्रिएट में रन टाइम व्यू क्रिएट किया है। फिर इस व्यू को मैंने यहाँ पर ऑन बाइंड में रिटर्न कर दिया है और ऑन बाइंड में मैंने यहाँ पर डेटा को बाइंड कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट किया है। इस व्यू होल्डर क्लास में मैंने यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स थे उनका यहाँ पर मैंने रेफरेंस लिया है। सो आज की इस वीडियो में हम इस व्यू होल्डर क्लास को हम एक सेपरेट क्लास में क्रिएट करेंगे और इसे हम एडाप्टर क्लास में पास करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सेपरेट क्लास में क्रिएट करेंगे, यानी कि व्यू होल्डर क्लास को हम कैसे सेपरेट क्लास में क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर हम एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं व्यू होल्डर के लिए। सो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पैकेज। यहाँ पर आपको पैकेज का नाम देना है व्यू होल्डर्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप पैकेज का नाम दें वो आपके किसी कीवर्ड से मैच ना करे। सो यहाँ पर मैंने व्यू होल्डर्स नाम का पैकेज क्रिएट किया है। सो अब हम इस पैकेज के अंदर एक जावा क्लास क्रिएट करते हैं व्यू होल्डर के लिए। तो यहाँ पर आपको मैं देता हूँ व्यू होल्डर 1 और इसे मैं क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर हमें रिसाइकलर व्यू होल्डर को एक्सटेंड करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। फिर आपको रेड बल पर क्लिक करना है, क्रिएट कंस्ट्रक्टर। सो हमें इस व्यू होल्डर क्लास में कंट्रोल्स का रेफरेंस रखना है। सो हम एडाप्टर क्लास में चलते हैं। सो यहीं से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हम अपनी एडाप्टर क्लास में आते हैं और हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम अगेन एडाप्टर क्लास में आते हैं, यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और हम एडाप्टर क्लास में आते हैं, यहाँ पर जो हमारी व्यू होल्डर क्लास है इसको हम कमेंट कर देते हैं। सो कमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल होल्ड करना है और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करना है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस व्यू होल्डर क्लास का एक जेनरिक टाइप हमें इस एडाप्टर क्लास में पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारी जो व्यू होल्डर क्लास थी वो हमारी इसी सेम एडाप्टर क्लास में थी, लेकिन जो अब हमारी व्यू होल्डर क्लास है वो सेपरेट क्लास में है। तो उसका हमें जेनरिक टाइप पास करना पड़ेगा इस एडाप्टर क्लास में। यहाँ पर हमें इस व्यू होल्डर क्लास का नाम देना है। सो मेरी क्लास का नाम है माई होल्डर 1। सो मैंने व्यू होल्डर क्लास का जेनरिक टाइप इस एडाप्टर क्लास में पास कर दिया है। सो यहाँ पर ऑन बाइंड में आते हैं। यहाँ देखिए हमारे जो कंट्रोल्स थे इमेज और टेक्स्ट, वहाँ पर हमें एक एरर दे रहा है। यहाँ पर हमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो हम व्यू होल्डर क्लास में रेफरेंस रखते हैं कंट्रोल्स का वो हमारी सेपरेट क्लास में है। तो हम माई होल्डर क्लास में चलते हैं। यहाँ पर जो हमारे कंट्रोल्स हैं इनको हमें पब्लिक करना पड़ेगा, तभी हम उसे दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, पब्लिक। सो अब हम इन कंट्रोल्स को इस एडाप्टर क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। सो देखिए वो एरर रिजॉल्व हो गई है। सो यहाँ देखिए मैंने सेपरेट व्यू होल्डर क्लास क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे एक्सएमएल फाइल के कंट्रोल्स थे उनका मैंने यहाँ पर रेफरेंस रख लिया है। सो आप इसी एडाप्टर क्लास में भी व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं या आप सेपरेट क्लास में भी व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। यहाँ पर हमारा पूरा डेटा शो हो रहा है जो हमने यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप सेपरेट व्यू होल्डर क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ हमारा जो डेटा है वो वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है। सो अगर हमें डेटा को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है तो उसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सो हम रिसाइकलर व्यू क्लास में आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज़ किया है जिसकी ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होती है। सो अब हमें यहाँ पर डेटा को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना है।
सो हमें यहाँ पर लेआउट मैनेजर की ओरिएंटेशन सेट करनी पड़ेगी। सो उसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट मैनेजर। सो ये लेआउट मैनेजर हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन। हमें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल यूज़ करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है रिसाइकलर व्यू हॉरिजॉन्टल। उसके बाद मैंने इस लेआउट मैनेजर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस लेआउट मैनेजर में सेट कर दिया है। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल सेट की है, तो इसलिए हमारा डेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल हो रहा है। सो इस तरह से आप लेआउट मैनेजर हॉरिजॉन्टल को यूज़ कर सकते हैं और डेटा को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर डेटा को ग्रिड के फॉर्म में शो करना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक ग्रिड व्यू लेआउट मैनेजर को यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज़ किया है। सो अब हम यहाँ पर ग्रिड लेआउट मैनेजर का यूज़ करके डेटा को ग्रिड में शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेटा जो हमारा है वो ग्रिड के फॉर्म में कैसे शो होता है। सो देखिए, ये हमारे मोबाइल की स्क्रीन है। यहाँ पर हमें डेटा को ग्रिड के फॉर्म में शो करना है। ग्रिड मतलब हमें डेटा को कॉलम वाइज शो करना है। सो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला कॉलम है और ये हमारा दूसरा कॉलम है, यानी कि यहाँ पर हम दो कॉलम के फॉर्म में डेटा को शो करेंगे। इसे हम ग्रिड कहते हैं। सो यहाँ हमारे पास दो ग्रिड हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो कॉलम है, यानी जो हमारा डेटा होगा वो ग्रिड के फॉर्म में शो होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम ग्रिड व्यू को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि अगर हमें डेटा को ग्रिड के फॉर्म में शो करना है तो उसे कैसे करते हैं। सो हम एंड्रॉइड में चलते हैं। सो हमने यहाँ पर लीनियर लेआउट मैनेजर को यूज़ किया है। अब हमें यहाँ पर ग्रिड लेआउट मैनेजर को यूज़ करना है। सो यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रिड लेआउट मैनेजर। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, ग्रिड लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू न्यू ग्रिड लेआउट मैनेजर। यहाँ पर हमें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट दिस, उसके बाद हमें यहाँ पर स्पैन काउंट पास करना है। स्पैन काउंट क्या होता है? स्पैन काउंट हमारा कॉलम होता है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो कितने कॉलम में शो होगा, यानी जो हमारी एक रो होगी उसमें कितने कॉलम को हम शो करेंगे। सो यहाँ देखिए, हमारे पास दो कॉलम है, यानी दो स्पैन काउंट है। सो डेटा को हम यहाँ पर दो ग्रिड में शो करेंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पैन काउंट 2 लिया है। तो अब हम इस ग्रिड लेआउट मैनेजर को इस लेआउट मैनेजर में सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आपको टाइप करना है ग्रिड लेआउट मैनेजर। तो ये ग्रिड लेआउट मैनेजर हमारा इस लेआउट मैनेजर में सेट हो गया है। सो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। सो देखिए, यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो ग्रिड के फॉर्म में शो हो रहा है। हमने यहाँ पर स्पैन काउंट 2 लिया था, इसीलिए यहाँ पर हमें दो ग्रिड के फॉर्म में डेटा शो हो रहा है। सो देखिए, यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, यानी कि जो हमारी डिज़ाइन है उसको हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। सो जो हमारी डिज़ाइन है वो लीनियर लेआउट के अकॉर्डिंग सेट है। सो अगर हमें डेटा को ग्रिड लेआउट में सेट करना है, यानी कि हमारा डेटा जो है उसे ग्रिड के फॉर्म में शो करना है, तो हमें उसकी डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, यानी हमें डिज़ाइन को ग्रिड लेआउट के फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सिंगल रो की डिज़ाइन में चलते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो डेटा है, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले सेंटर में इमेज को शो करना है, उसके नीचे हमें नेम और मैसेज को शो करना है। सो हमें डेटा को ग्रिड के फॉर्म में यहाँ पर डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इमेज को सेंटर में शो करना चाहते हैं। सो इसे हम हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। सो ये जो हमारी इमेज है वो सेंटर में आ जाएगी। उसके बाद हमें नेम और मैसेज को इस इमेज के नीचे शो करना है। सो हम टेक्स्ट व्यू में आते हैं। यहाँ पर हम टू राइट ऑफ को डिलीट कर देते हैं। हमें इमेज के नीचे शो करना है लेआउट बिलो और इमेज टू, क्योंकि हमें इमेज के नीचे शो करना है। सो ये इमेज के नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमें मैसेज को इस नेम के नीचे शो करना है। सो हम इस राइट ऑफ को डिलीट कर देते हैं। सो देखिए, यहाँ पर जो हमारा मैसेज है वो नेम के नीचे शो हो रहा है। सो यहाँ पर जो हमारा एक ग्रिड होगा, यानी जो हमारी एक कार्ड व्यू होगा, उसमें हमारा जो इमेज है वो सेंटर में शो होगा। उसके बाद हमारा नेम और मैसेज शो होगा। तो चलिए अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। सो देखिए, यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि सबसे पहला जो हमारा कार्ड व्यू है उसके अंदर हमारा सबसे पहले सेंटर में इमेज शो हो रही है, उसके बाद हमारा नेम और मैसेज शो हो रहा है। सो इस तरह से हम ग्रिड लेआउट मैनेजर को यूज़ करते हैं और डेटा को ग्रिड के फॉर्म में शो करते हैं। सो हम जावा फाइल में चलते हैं। सो देखिए, यहाँ पर हमारे पास डेटा है वो दो ग्रिड के फॉर्म में शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा स्पैन काउंट है वो 2 है। सो अगर हम यहाँ पर स्पैन काउंट 3 कर देते हैं, सो यहाँ से हम 2 को चेंज करके 3 कर देते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। सो अब जो हमारा डेटा होगा वो हमारा 3 ग्रिड के फॉर्म में शो होगा, यानी जो हमारा डेटा है वो 3 कॉलम में शो होगा। सो देखिए, यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो 3 ग्रिड में शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पैन काउंट 3 लिया है। सो इसी तरह से आप जितने स्पैन काउंट यूज़ करेंगे उतने कॉलम में आपका डेटा शो होगा। हम ग्रिड लेआउट को यूज़ हम गैलरी ऐप बनाने में करते हैं, यानी कि अगर हमें एक गैलरी जैसा ऐप कोई बनाना है जिसमें हमें डेटा को ग्रिड के फॉर्म में शो करना है, तो वहाँ पर हम ग्रिड लेआउट मैनेजर को यूज़ करते हैं।
सो आप अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करिए, वहाँ पर देखिए जो हमारा जो इमेज होती है वो हमारे ग्रिड के फॉर्म में ही शो। किसी मोबाइल में हमारा जो इमेज होता है वो 2 ग्रिड में शो होता है, किसी मोबाइल में हमारा डेटा 3 ग्रिड में शो होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ग्रिड लेआउट मैनेजर को कैसे यूज़ करते हैं और हम कैसे डेटा को ग्रिड में शो करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि हम सेपरेट व्यू होल्डर क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे हम अपने एडाप्टर क्लास में यूज़ करते हैं, और हमने देखा कि हम डेटा को कैसे ग्रिड के फॉर्म में शो करते हैं, यानी कि जो हमारा डेटा होता है उसको अगर हमें ग्रिड में शो करना है तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।